नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स के साथ। देखिए दोस्तों, आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो कि डैमेज हुआ, और आपको बताऊं जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र का जो एक साइड है उसके अंदर पूरा फायर ब्रेकआउट हो गया, और जिसको लेके सेलर जो वहां का था, जो शिप का सेलर था, वो मिसिंग भी है। देखिए शिप का कॉस्ट जो था, जो 6,000 करोड़ बताया जा रहा था। और आपको बताऊं, जो ये शिप है, ये मुंबई के डॉकयार्ड पे वहां पे स्टेशन था। हालांकि इसका जो फायर लगने का रीजन है वो अभी तक पता नहीं की जा रहा है, लेकिन हालांकि जांच होने के बाद से पता नहीं है। और ये फ्रिगेट के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र क्लास की फ्रिगेट है। और आपको पता होना चाहिए, फ्रिगेट जब भी डैमेज होता है तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्रिगेट बहुत ही कम मात्रा में है। एक बार इस शिप को ग्लैंस में देखे तो 2000 ईस्वी में इसको कमीशन किया गया था। आईएनएस ब्रह्मपुत्र इसका नाम है, और इंडिजीनियस बिल्ड, ये पहला इंडिजीनियस फ्रिगेट क्लास था। ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्लास, जो कि ये इंडिया में ही बना था। आईएनएस ब्रह्मपुत्र इंडियन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो शिप बिल्डर थे वो कोलकाता बेस्ड, कोलकाता की कंपनी था। कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच इसका नाम था, जो कोलकाता की कंपनी थी उसने इसको बनाया हुआ था। और इसके अंदर जो थे वेपन्स एंड सेंसर्स की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू ऑल मिसाइल, मीडियम रडार गन, सबमरीन रॉकेट, बहुत सारी चीजें थी। और समझिए कि उस टाइम पे ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रिगेट था। इसके अंदर 400 क्रू मेंबर्स आ सकते थे, 40 ऑफिसर और 360 सेलर्स आ सकते थे। ठीक है, और आपको बताऊं 3,850 टन से इसकी वेट की जा रही थी, और लेट 125 मीटर की थी। स्पीड्स की बात करें तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी। और कॉस्ट जैसा कि मैंने बता दिया, 6,000 करोड़ इसका कॉस्ट था। तो अभी समझिए ये 6,000 करोड़ जो कॉस्ट था ना, ये पक्का लॉस में ही गया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है कि जिस तरह से डैमेज हुआ है, पॉसिबिलिटीज लग नहीं रहा है कि उसको रिवाइव किया जा सकता है। और रिवाइव करने पे क्या पहले की तरह वो अपना जो पावर गेन कर पाएगा या नहीं, ये भी सारी चीजें होनी चाहिए। देखिए, रक्षा मंत्री के द्वारा भी मैसेज ट्वीट किया गया कि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ बात किया उन्होंने। फायर ब्रेकआउट हुआ वहां पे, इंडियन नेवल शिप ब्रह्मपुत्र डैमेज हो गया, और वहां के जो ये नेवल शिप जो सेलर था वो मिसिंग था। देखिए आज ही नहीं है, बहुत पहले से हमारे जो सिस्टम में है ना, वो कहीं ना कहीं खराबी है। अगर कहीं शिपयार्ड को डॉक शिप को डॉक किया जाता है, डॉकयार्ड में लाया जाता है, शिप मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी की जा रही है। देखिए आईएनएस सिंधु रक्षक 2013 में एक सबमरीन था, उसमें भी फायर पकड़ लिया था। कनक के अंदर भी फायर पकड़ा था 2013 में। फिर सिंधु रतन में 2014 में इसमें डैमेज हो गया था। फिर आईएनएस बेतवा में भी फायर पकड़ा 2016 में। बहुत सारी है। 2016 में आईएनएस विराट था, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके अंदर भी पकड़ लिया गया था। फिर डीकमीशन हो चुका है हालांकि आईएनएस विराट। आईएनएस रणवीर ये भी 2012 में, तो सॉरी 2022 में फायर पकड़ लिया था। शिवालिक में 2018 में पकड़ा था, और आईएनएस रणवीर 2022 में, हाल ही में, सोचिए 2 साल पहले। तो ये सारी इंसिडेंट्स हो रही हैं। और आपको बताऊं, हालांकि हमारे पास ज्यादा फ्रिगेट्स नहीं है। अभी भी हमारे पास 12 ये नहीं, अभी टोटल हमारे पास 17 फ्रिगेट्स के आसपास है। अभी एक त्रिपुत्र त्रिपुत्र नामक एक फ्रिगेट जो कल ही कमीशन किया गया हमारे इंडियन नेवी में। और सबसे ज्यादा जो ये है ना, ये 49 हो चुका है, पहले 42 था, अब सॉरी 47 हो चुका है। चाइना के पास 47 फ्रिगेट्स है, और हमारे पास कहाँ 17। हमारे से थोड़ा सा कम 15 हमारे दुश्मन पाकिस्तान के पास है। तो हमें अपना फ्रिगेट्स को अच्छे से रख रखाव करना होगा। एक तो हमारे पास, देखिए वैसे भी हमारा जो बजट है ना वो बहुत ही कम है, 75 बिलियन के। 2023 में तो 72.6 बिलियन था। हमें अपना बजट को अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन तक ले जाना है जल्दी, 1 से 2 साल में, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कभी भी बढ़ सकती है। वार के लिए कभी भी सारे देश तैयार हैं। आपको बताना चाहिए, सारे देश ने अपना, जो यूके जैसा देश, उसने बोला है कि हम अपने देश का 1.5 गुना इकोनॉमी का हम अपना डिफेंस पे खर्च करेंगे। सोचिए 1.5 गुना अपनी इकोनॉमी से ज्यादा, और 12% के आसपास हम लोग अपना डिफेंस पे दिए हैं। तो हमें इसको राइज करना है, 100 बिलियन तक धीरे धीरे पहुंचा देना है। नहीं तो अगर युद्ध हुआ तो अचानक से हाइक बढ़ेगा, अचानक से टैक्सेस में इंक्रीजमेंट होगा, जिससे लोगों में समझिए कि अच्छा माहौल बिगड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अचानक से जब टैक्सेस बढ़ती है ना, तो लोगों पे बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और नेवी के लिए हमें 23,800 करोड़ जो फ्लीट मिली है, जो कि कम है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और घटा दिया गया है 2023 में, एक 2023 के बजट के हिसाब से 1%, 1.7% घटा दिया गया है। तो देखिए, हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन दोस्तों यही है कि नेवी को अपना फ्लीट को बढ़ाना है। ठीक है, और जो भी हमारे पास नेवी की, जो भी इंडियन डिफेंस की बात करें, तो सबको अपग्रेड करना है, समझ रहे हैं ना। अगर हमें अपग्रेड नहीं करेंगे तो यही होगा, आग लगेगी, फायर कैच होगा, सिस्टम में खराबियां आएंगे, समय पे ये काम नहीं करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। और जो शिप की जो फ्लीट है, इसको रख रखाव का अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो अदर कंट्रीज में बात करें तो इतनी फायर नहीं कैच होती है, इतनी मिस मैनेजमेंट नहीं होती है, तो हमारे सिस्टम में ही क्यों हो रही है, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपग्रेड। अपग्रेड अगर कर लिए ना, फिर तो आपको युद्ध कोई नहीं हरा सकता है। आप देखिए, इसराइल ने अभी पूरी मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल कर रखा है। पूरी मिडिल ईस्ट के देश डरते हैं, क्यों? क्योंकि इसराइल की जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस, टोटल डिफेंस है, वो अपग्रेडेड है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो ऐसे करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।